नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स के पेपर सेकंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में उपयोगिता अधिकतमीकरण के संबंध में कुछ संख्यात्मक प्रश्नों का हलों पर विचार करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में भी हमने 2-3 प्रश्नों को हल किया है। आज हम 2-3 प्रश्नों को और भी हल करेंगे। प्रश्न है, यदि u बराबर q1 की पावर 1.5 q2 तथा आय प्रतिबंध 100 बराबर 3q1 प्लस 4q2 खोज वस्तुओं की अनुकूलतम खरीद की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो पूर्व के प्रश्नों के हल करते के माफक इसके अंदर भी हम सबसे पहले लैंग्वेज फलन बनाएंगे। तो z बराबर q1 की पावर 1.5 q2 प्लस लैम्डा 100 माइनस 3q1 माइनस 4q2। अब लैंग्वेज फलन z को हम q1, q2 और लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन q1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। डेल z अपॉन डेल q1 1.5 q1 1.5 में से यदि हम -1 करेंगे तो 0.5 q2 -3 लैम्डा। इसी प्रकार से डेल z अपॉन डी q2 q1 की पावर 1.5 -4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। डेल z अपॉन डेल लैम्डा 100 माइनस 3q1 माइनस 4q2। पहले समीकरण में यदि हम दूसरे समीकरण का भाग दें 1.5 q1 की पावर 0.5 q2 अपॉन q1 की पावर 1.5 बराबर 3 लैम्डा अपॉन 4 लैम्डा, या इसको हम लिख सकते हैं 1.5 q2 अपॉन q1। 1.5 में q1 की पावर -0.5 हो गई तो बचा q1 इजिकल टू 3 अपॉन 4। इसको हल करने पर 6q2 बराबर 3q1 या 2q2 बराबर q1, यानी q1 का मान q2 की तुलना में दुगना है। q1 के प्राप्त मान को हम समीकरण 3 के अंदर रख दें। 100 माइनस 3 इंटू 2q2 माइनस 4q2 बराबर 0, 100 माइनस 10q2 बराबर 0 या q2 इज इक्वल टू 10। इससे हम q1 का मान निकाल सकते हैं। 2 गुणा 10 बराबर 20। तो q1 का मान 20, q2 का मान 10 है। लेकिन इस हमें द्वितीय क्रम की शर्त अभी हमें और ज्ञात करनी पड़ेगी। तो द्वितीय क्रम की शर्त ज्ञात करने के लिए हमें बोर्डम-हैंसन डिटरमिनेंट का मान ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो सबसे पहले हम f11 निकालते हैं। f11 बराबर हुआ 1.5 इंटू 0.5 q1 की पावर -0.5 इंटू q2 बराबर 0.75 q1 की पावर -0.5 q1 स्क्वायर गुणा यदि हम ऊपर करते हैं q1 स्क्वायर का हम गुणा नीचे कर दें तो हमें प्राप्त होता है 0.75 q1 की पावर 1.5 q1 स्क्वायर 0.75 u q1 स्क्वायर। इसी प्रकार से f12 बराबर f21 होता है। हम प्राप्त है 1.5 q1 की पावर 0.5। इसी के अंदर हम q1 q2 गुणा यदि ऊपर कर दें और q1 q2 गुणा यदि हम नीचे कर दें 1.5 q1 की पावर 0.5 q1 q2 अपॉन q1 q2, तो इससे प्राप्त होगा 1.5 u q1 q2। f22 का मान 0 है। इसको बोर्डम-हैंसन सारणी के अंदर रखने पर 0.75 u अपॉन q1 स्क्वायर 1.5 u अपॉन q1 q2 माइनस 3 0.15 u q1 q2 0 -5 -3 -5 और 0। इसको तीसरी पंक्ति से खोलने पर इस सारणी को -3 1.5 u -3 0 -5 -5 0.75 u अपॉन q1 स्क्वायर -3 0.15 u q1 q2 -5। इसको हल करने पर 22.5 u माइनस 17.75 u अपॉन q1 स्क्वायर प्लस 22.5 u अपॉन q1 q2 22.5 u माइनस 17.75 u अपॉन 20 का स्क्वायर q1 q2 का यदि अपन मान रख देते हैं अपॉन
2.25u/20 गुणा 10, तो 22.50 माइनस 17.750/400 प्लस 2.25u/200। ये निश्चित रूप से इसको हल करेंगे तो ग्रेटर देन 0 है। अतः हम कह सकते हैं कि Q1 बराबर 20 और Q2 बराबर 10 पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न करें, U = √x1 x2 और 24 बराबर 2x1 + 4 उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में x1 और x2 की अनुकूलतम खरीद की मात्राओं ज्ञात करें। इस प्रश्न को हम 3 प्रकार से हल कर सकते हैं। किसी प्रश्न को कर सकते हैं तो तीनों विधि मैं इसमें बता देता हूँ आपको। उपभोक्ता संतुलन की प्रथम शर्त यह है कि सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात कीमत अनुपात के बराबर होना चाहिए, यानी MUX1/MUX2 बराबर P1/P2। तो सबसे पहले हम MUX1 ज्ञात कर लेते हैं। MUX1 का मतलब है U का x1 के साथ आंशिक अवकलन, तो वो हमें मान प्राप्त हो रहा 1/2x2/√x1x2, या इसको सॉल्व करें तो 1/2√x2/x1। ऐसी x2 की सीमांत उपयोगिता MUX2 ∂U/∂x2 x1/2 या = 1/2 समीकरण 2 में हम समीकरण 3 का भाग देते हैं और उसको P1 P2 बराबर रखते हैं। 1/2√x2/x1 बटे 1/2√x1x2 बराबर 2/4, या x2/x1 बराबर 1/2, या 2x2 बराबर x1। x1 का मान समीकरण 24 बराबर 2x1 + 4x2 में रखने पर हमें x1 का मान प्राप्त होता है 6 और x2 का मान प्राप्त हो रहा है 3। इसी प्रश्न को यदि हम द्वितीय प्रकार से भी हल कर सकते हैं। यहाँ हम जो आय समीकरण दे रखा है 24 बराबर 2x1 + 4x2 आयव्यय का संतुलन समीकरण है। इसमें से किसी भी की मान कर ज्ञात कर लेते हैं, या तो x1 का मान ज्ञात कर लें या अपन x2 का मान ज्ञात कर लें। यदि हम x1 का मान ज्ञात कर लेते हैं तो 2x1 बराबर 24 - 4x2, या x1 बराबर 12 - 2x2। इस मान को यदि हम उपयोगिता फलन U = √x1 x2 में रख दें तो U बराबर 12 - 2x2 × x2, या U बराबर 12x2 - 2x2 का स्क्वायर। इस फलन को यदि हम x2 के सापेक्ष इसका अवकलन करें 1/2√12x2 - 24x2, ये पावर का अवकलन हो गया, और 12x2 - 2x2 स्क्वायर का अपन जब कर गए तो 12 - 4x2 बराबर 0, या 12 - 4x2 बराबर 0, या 12 बराबर 4x2, या x2 का मान 3। तो x2 का मान यदि हम समीकरण में रख दें तो वापस हमें x1 का मान 6 प्राप्त होता है, यानी पूर्व वाला मान हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन सेकंड ऑर्डर समीकरण ऑर्डर कन्डिशन निकालने के लिए हम इसका अवकलन करते हैं du/dx2 का। तो नीचे की संख्या एज इट इज √12x2 - 2x2 स्क्वायर, ऊपर की संख्या का अवकलन 6 का 0 हो गया, -2x2 का -2 हो गया। ऊपर की संख्या एज इट इज 6 - 2x2, नीचे वाली संख्या का अवकलन √12x2 - x2 स्क्वायर का अवकलन करने पर 1/2 12x2 - 2x2 स्क्वायर 12 - 4x2। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा -2 √12x2 - 2x2 स्क्वायर -3x2 × 6 - 2x2 / √12x2 - 2x2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो -2 × 12x2 - 2x2 स्क्वायर -2 × 3 - x2 स्क्वायर / 12x2 - 2x2 स्क्वायर की होल पावर 3/2। हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ऊपर का मान माइनस में है, संख्या माइनस में है जो लेस देन 0 है, अतः द्वितीय क्रम की शर्त भी पूर्ण होती है। इसी प्रश्न को यदि हम लैग्रेंज फलन की सहायता से करें तो
तो z बराबर अंडर रूट x1 x2 प्लस लैम्डा 24 माइनस 2x1 माइनस 4x2 ये लैंग्वेज फलन बना दिया। x1 x2 और लैम्डा के सापेक्ष इसके आंशिक अवकलन किए। डेल z अपॉन डेल x1 बराबर 1/2 अंडर रूट x2 अपॉन x1 माइनस 2 लैम्डा बराबर 0। डेल z अपॉन डेल x2 बराबर 1/2 अंडर रूट x1 x2 माइनस 4 लैम्डा बराबर 0। डेल z अपॉन डेल लैम्डा 24 माइनस 2x1 माइनस 4x2 बराबर 0। तो फर्स्ट और सेकंड भी वही जो पहले प्रथम तरीके से हमने जो हल किया था वही बात बताता है। डेल z अपॉन डेल x1 यानी सीमांत उपयोगिता x1 की, उसमें भाग दें, वही हल प्राप्त होगा। x2 अपॉन x1 बराबर 1/2 या x1 बराबर 2x1। इनका मान रखने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती हैं। x1 बराबर 6, x2 बराबर 3 पूर्व के हल की बात है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकालने के लिए हमें बॉर्डर एंसेंट डिटरमिनेंट का मान निकालना पड़ेगा। तो f1 दे रखा है 1/2 अंडर रूट x2 अपॉन x1। f11 यानी 1 के साथ वापस आंशिक अवकलन करें। 1/2 अंडर रूट x2, x1 का करें तो -1/2 x1 की पावर -3। x1 का स्क्वायर का गुणा ऊपर नीचे करने पर हमें प्राप्त हो जाता है f1 बराबर -1/4 u अपॉन x1 स्क्वायर। इसी प्रकार से हम f22 ज्ञात कर सकते हैं। 1/2 इंटू -1/2 अंडर रूट x1 x2 की पावर -32। x2 स्क्वायर गुणा ऊपर कर दिया, x2 स्क्वायर गुणा नीचे कर दिया। हल करने पर हमें प्राप्त होगा -1/4 u अपॉन x2 स्क्वायर। f12 और f21 का प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त होता है 1/2 अंडर रूट x1 इंटू 1/2 x2 की पावर -1/2। x1 x2 गुणा ऊपर नीचे करने पर हमें प्राप्त होगा 1/4 अंडर रूट x1 x2 की पावर -12। x1 x2 का गुणा ऊपर कर दिया, x1 x2 गुणा नीचे कर दिया, तो जो हल प्राप्त हुआ 1/4 u x1 x2। इस समीकरण को हम प्राप्त मानों को हम बॉर्डर एंसेंट डिटरमिनेंट के अंदर रख देते हैं। -1/4 u x1 स्क्वायर, 1/4 u x1 x2 -2, 1/4 u x1 x2 -1/4 u x2 स्क्वायर -4 -2 और 0। तृतीय पंक्ति से सारणी को खोलने पर -2 1/4 u अपॉन x1 x2 -2 -1/4 u अपॉन x2 स्क्वायर -4 -4 -1/4 u अपॉन x1 स्क्वायर -2 1/4 u x1 x2 -4। सारणियों को खोलने पर -2 u अपॉन 4 अपॉन x1 x2 -2 -1/4 u अपॉन x2 स्क्वायर प्लस का 4 -4 -1/4 u x1 स्क्वायर -2 1/4 u x1 x2। इन ब्रैकेटों को खोलें हम, माइनस के गुणा करते हैं अंदर संख्या का, तो सभी संख्याएं धनात्मक हो जाती हैं जो ग्रेटर देन 0 हैं। अतः बॉर्डर एंसेंट डिटरमिनेंट का मान ग्रेटर देन 0 है। अतः द्वितीय क्रम की शर्त पूरी होती है। प्रश्न है u बराबर log x1 प्लस log x2 की पावर 3 और 2x1 प्लस 2x2 बराबर 50 है, तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अनुकूलतम खरीद की मात्रा ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज फलन बना लेते हैं। u बराबर log x1। log की प्रॉपर्टी होती है पावर हमेशा पहले लिख दी जाती है। x2 की पावर 3 है तो 3 log x2 हो गया, प्लस लैम्डा 50 माइनस 2x1 माइनस 3x2। डेल z अपॉन डेल x1 1 अपॉन x1 माइनस 2 लैम्डा बराबर 0। डेल z अपॉन डेल x2 3 अपॉन x2 माइनस 3 लैम्डा बराबर 0। डेल z अपॉन डेल लैम्डा 50 माइनस 2x1 माइनस 3x2 बराबर 0। पहले समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग यानी है तो 1 अपॉन x1 अपॉन 3 अपॉन x2 बराबर 2 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा, या इसको सॉल्व करने प्राप्त हुआ x2 बराबर 2x1। समीकरण 4 में यदि हम इसका मान रख दें, x2 का मान रख दें 50 माइनस 2x1 माइनस 3 इंटू 2x1 बराबर 0। 50 माइनस
2x1 माइनस 6x1 बराबर 0, 50 इज इक्वल टू 8x1, x1 बराबर 6.25, 50/8 6.25, और x2 का मान 2 इंटू 6.25 12.50। इन मानों को हम बॉर्डर हेंसन समीकरण के अंदर रखें तो F11 यानी ऊपर वाली संख्या का जो पहला समीकरण है इसका दोबारा से x1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, -1 x1 की पावर -2। ऐसे F12 ये 0 के बराबर है, F22 -3 इंटू x2 की पावर -3। इनको यदि हम बॉर्डर हेंसन समीकरण के अंदर रख दें, -x1 की पावर -2 0 -2 0 -3 x2 की पावर -2 -3 -3 -2 0 माइनस x1 की पावर -2 -3/x2 स्क्वायर -3 -2 और 0। ऐसे -2 के साथ हम खोलें तो पहला पंक्ति और तृतीय स्तंभ को हटा देंगे, 0 -3 x2 की पावर -2, इसको नीचे लिखें तो -3/x2 स्क्वायर -3 और -2 माइनस x1 की पावर -2 इंटू -6 -2 इंटू -9/x2 स्क्वायर। हल करें तो 6x1 की पावर -2 प्लस 18x2 स्क्वायर, दोनों संख्याएं धनात्मक है अर्थात मान 0 से अधिक है, अतः द्वितीय क्रम की शर्त भी पूरी होती है, अर्थात x1 बराबर 6.25 और x2 बराबर 12.50 पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है।